हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आप सभी के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। पास्ट की गलतियों को हम कैसे भुलाएं। पास्ट हर किसी का होता है कि ना? अरे ऑफ कोर्स, किसी का खूबसूरत तो किसी का बदसूरत। लाइफ में हर किसी का पास्ट कुछ गहरे राज छुपाए हुए होते हैं, है ना? और उस गहरे राज को, या यूं कह लीजिए कि कुछ अनसुलझी सी पहेलियां होती हैं हमारे पास्ट में, जिसे हम ना खुद सुलझा पाते हैं और ना ही ये दुनिया वाले। जिसका जो भी राय होता है वो आपके सामने रखता है, दैट्स इट। लेकिन क्या बोलते हैं कि कंक्लूजन तक कोई भी पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि आपके पास्ट में क्या हुआ है या आपसे बेहतर कोई भी इंसान नहीं जानता है। तो लोगों की राय जितनी होती है वो उतना रखता है। तो आज इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। युवा आप हैं, युवा हम हैं। तो हम इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमें समझ में आता है ना कि हमारे के साथ हुआ क्या था, हम किस सिचुएशन के माध्यम से गुजरे हैं। तो खुल के बात करते हैं आज पास्ट की गलतियों के बारे में। पहले तो पास्ट की गलतियां आप सभी के सामने शेयर करते हैं कि पास्ट में हमारे साथ कौन कौन सी गलतियां हो जाती है। एटलीस्ट पास्ट में आपने भी शायद बहुत गलतियां की होंगी, बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें भुला दें, पर कुंडली मार के बैठा हुआ है आपके नसीब में, है ना? हम गलतियां करना स्टार्ट कब करते हैं? एटलीस्ट युवा लाइफ। और युवा लाइफ दैट मीन्स व्हाट? 10th के बाद। क्योंकि बेसिकली इंसान, या फिर यूं भी कह सकते हैं 6-7 के बाद हमसे गलतियां होने लगती हैं। लेकिन बेसिकली इससे पहले वाली लाइफ क्या खूबसूरत लाइफ रही होगी, है ना? सिर्फ खाओ पियो, मतलब ही नहीं रहता था दुनिया वालों से। लेकिन 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 जैसे ही समय बीतता है हम कुछ उलझनों में पड़ जाते हैं, और यही हमारे लाइफ का एक वे होता है कि हम किस वे में जाएं, किस वे को चूज करें, द पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अक्सर लोग नेगेटिव वे को चूज करते हैं, और 100% नहीं कह सकते, 90% लोग तो चूज करते ही है नेगेटिव वे को। कुछ मतलब गलतियां अपने लाइफ में करते ही करते हैं, और गलतियां करना इज द पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि इस चीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, जिस टाइम में हमें हमारा फ्यूचर बनाने का एक सुनहरा मौका मिलता है, हम उस टाइम पे गलतियां किए जाते हैं, और अफसोस भी नहीं होता है। अफसोस कब होता है? जब बहुत ही गहरा ठोकर लगता है लाइफ में, और गहरा ठोकर लगने के बाद माइंड में एक ही चीज घूमता है सबको कि आईएएस बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। होता है वो क्या है ना कि लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, जो कि हम भी उस रूल से गुजरते हुए ही आगे जाते हैं। कह सकते हैं कि आगे नहीं जाते हैं, पर कहा जाता है कि तजुर्बा अगर सीखना है तो आप बुजुर्गों के साथ अपनी लाइफ को, अपने समय को, अपने टाइम को स्पेंड करना सीखिए, क्योंकि वो आपको चंद मिनट की बातें, चंद सेकंड की बातों में बहुत कुछ बता देते हैं, जो कि वो अपने लाइफ में फील किए होते हैं, जिस चीज से वो गुजरे हुए होते हैं, जिस सिचुएशन से वो गुजरे हुए होते हैं, वो सिर्फ चंद मिनटों में आपके सामने बयां कर देते हैं। और ये सारी खूबियां मुझ में हैं। मुझे बुजुर्गों के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है, अगर आप समय रहते एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे तो आने वाले समय में वो सारी चीजें आपके हक में होती हैं, जिसके लिए आप अपने युवा लाइफ की एल लगा देते हैं, झक मरवा देते हैं। Yes, I am talking about fail in love, because fail in love ही हमारे लाइफ की सबसे बड़ी ब्लंडर है। ओके, सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी लाइफ की, क्योंकि ये चीज जो है ना वो हमें एक अजीब नेगेटिव वे में लेकर जाती है। अच्छी बात है, लव करना बुरी बात नहीं है। फेल इन लव इज वेरी परफेक्ट। मतलब सो तो आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है ना, आप अगले को किस नजरिए से देखते हैं, उसका क्या चीज आपको पसंद है, ऑफ कोर्स क्या चीज आपको पसंद है। तो फेल इन लव हमारी लाइफ में एक ब्लंडर है, मैं कह सकती हूँ। कुछ विरोधी भी होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ब्लंडर तो है ना। विरोधियों में भी एक चीज कहा जाएगा कि थोड़ी बहुत तो ब्लंडर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स इस चीज से नाराज होते हैं, कहीं ना कहीं आपका करियर इस चीज से बिगड़ जाता है। कारण है जिसके चलते हमें झूठ बोलना पड़ता है, माइंड में तरह तरह की बातें घूमने लगती है, लोग पॉर्न वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मतलब मैं कहूँ तो पॉर्न वीडियोस इज वेरी हार्मफुल फॉर योर लाइफ।
बिकॉज ये आपका सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली तौर पर भी आपको बहुत हार्म करता है। ओके, तो इस चीज का भी हम एक तरफ से कहते हैं कि यूज करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे अंदर होने लगती हैं। हम पॉर्न वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, हम नशे वगैरह का साथ ले लेते हैं, हम पैसों का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, बातों में सारी सच्चाई नहीं हो सकती है, पर अधिकतर जो है वो सच्चाई को ही सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, युवा आप हैं, युवा हम हैं, ये सारी लाइफ जिस तरह से गुजरती है उस चीज में आप भी देखते हैं क्या होता है और हम भी देखते हैं क्या होता है ना। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कौन सा रीजन है कि हम पास्ट की गलतियों को भुलाएं। ऑफ कोर्स ये चीजें फैमिली से थोड़ा कनेक्ट होती है, तो फैमिली को बुरा लगना, ये बाकी सारी चीजों के लिए इंसान को आजादी ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत बड़ा उस चीज को लेकर दिखाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण आपके कहा मतलब जाता है कि आपका शान रुतबा जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। ऐसा मान्यता है हमारी समाज की, तो कुछ समाज की ही बात लेकर चलते हैं, है ना, क्योंकि हम भी इस समाज का ही हिस्सा है। बस यही वो कारण होता है जिसके चलते हमारे युवा लाइफ की लग जाती है एल। और फोकसली इस बात पे तो हमें फोकस करना नहीं कि हमारी युवा लाइफ की एल कैसे लगती है, हमें बात इस चीज पर करना है कि लग तो गई है एल, हमें अब इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, पास्ट की गलतियों को हमें भुलाना कैसे है। एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज खुद को बिजी रखो। देखो, आप अगर किसी के बारे में सोचते हो, आपके पास टाइम होता है आप तभी सोचते हो। अगर आप खुद को किसी भी चीज में बिजी रखते हो ना, तो अगला का वो चीज आपके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होता है। आप अपने में अगर आप खुद पर टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या कि कुछ चीजें हमारे माइंड में गुंज रही है, और नहीं। देखिए, एग्जाम्पल में मैं अगर लूं, आप कोई भी मूवीज वगैरह देख रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए वो सारी चीजों से दूर होते हैं, इसका मतलब आप खुद को बिजी रख रहे हैं, तो आप उस चीजों से दूर हो रहे हैं। तो एक ये चीज तो बहुत परफेक्ट है कि आप खुद को बिजी रखना सीखिए। दूसरी बात, ये कोई एक परफेक्ट प्रोफेशनल टाइप का एम बनाइए जिसमें आपका शक्ल जो है वो दुनिया के सामने आने का एक माध्यम है, एक रास्ता। मतलब आपका जो शक्ल है ये वो दुनिया के सामने आने में बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक ऐसा एम लेकर चलिए ना, अपना प्रोफेशनल एम। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के दबाव में ये चीज करना, नो। आपको जो चीज पसंद है ना, आप उस चीज में करें तो उस चीज में आपका मन लगता है, और मन लगने का मतलब कि आप उस चीज में बिजी हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि इस चीज के लिए, तो बस एक चीज कहना चाहेंगे कि कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चले मुझे रास्ता, बूंदों में नहीं गहरे समंदर में। ओके, बूंदों में नहीं गहरे समंदर में निकलना है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि कहावत है कि इतिहास से लोग बहुत कुछ नहीं सीखता है। इतिहास से यही लोगों ने सीखा है कि इतिहास से लोगों ने कुछ नहीं सीखा है। अगर वो चीज हमसे गलतियां हुई, अगर हम खुद को बिजी नहीं रखते हैं तो हम फिर उसी वे में चले जाते हैं। तो खुद को बिजी रखिए, खुद को ऐसा परफेक्ट इंसान बनाने का सोचा कीजिए। ये चीज बहुत अच्छी होती है आपके नेम फेम के लिए, और बाकी सब जो भी चीजें हैं ना, आपको ऐसा लगेगा एक दिन कि अगर आप कामयाब हो जाएंगे, जिस चीज पर हाथ रखिए वो चीज आपकी है। अरे ये सच्चाई है यार। चलो, तो वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। कुछ चीजें अंदर रह गई हूं तो कमेंट बॉक्स में आप भी शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, और टेक केयर, अच्छे से रहा कीजिए, खुद के एम के बारे में सोचिए, खुद को परफेक्ट बनाइए। और क्या कहना चाहेंगे, और गुड नाइट, क्योंकि मैं वीडियोस जो हैं वो रात के एटलीस्ट मुझे लग रहा है 1:30-2 के आसपास ही बना रही हूँ। रीजन मैं कभी और बताऊंगी, किसी और वीडियोस में मैंने रीजन बताया हुआ है। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।